नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, एक शायर हैं अश्वनी मित्तल, ऐश के नाम से उनका जो वो है, ऐश के नाम से भी लिखते हैं वो। उन्होंने लिखा है कि उबलते वक्त पानी सोचता ज़रूर होगा, उबलते वक्त पानी सोचता होगा ज़रूर, अगर बर्तन न होता तो बताता आग को। राहुल गांधी आजकल यही कह रहे हैं कि अगर बीच में चुनाव आयोग और ईडी ना होता तो बताता मोदी जी को कि राजनीति क्या होती है। आजकल राहुल गांधी के तेवर पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं। इन तेवरों के पीछे राहुल गांधी की राजनीति क्या है, जरा ये सुनिए। जब उन्हें राजा कहकर संबोधित किया जाता है तो वो क्या कहते हैं। नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। दरअसल मैं जैसे कह रहा था कि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी लगातार ऐसे इस बार बहुत एग्रेसिव तेवर अपनाए हुए हैं कि जैसे इस बार ठान लिया है कि इस बार मैं सिर्फ मोदी अदानी की बात नहीं करूंगा, मैं पूरा मोदी सिस्टम हिलाऊंगा। अब मोदी सिस्टम में क्या है? मोदी सिस्टम में अदानी अंबानी तो है ही, मोदी सिस्टम में गोदी मीडिया भी है, मोदी सिस्टम में ईडी भी है, मोदी सिस्टम में चुनाव आयोग भी है। मोदी, अडानी, ईडी और गोदी मीडिया के बाद अब नंबर चुनाव आयोग का है। अंदर, सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक, पब्लिक रैली से लेकर एक सम्मेलन तक, हर जगह राहुल गांधी तेवर में कुछ जो बदलाव लाए हैं वो यही दर्शाने की कोशिश कर रही कि हमें तो आग से खेलने का शौक है, और जिसे आग से खेलने का शौक हो वो आग के दरिया से कहाँ डरा है। और ये बात राहुल गांधी ने आज अपने कांग्रेस के वकीलों के सम्मेलन में कही भी कि जब उनकी बहन, एक जो है ना, एक बहन का जो डर है, क्योंकि जिस बहन ने अपने पिता को खोया, अपनी दादी को खोया, सब कुछ देखा है, माँ को कैसे जो है चारों तरफ से घेरा गया, भाई को पिछले 11 साल से कैसे निशाना बनाया जा रहा, उस बहन का डर दिख रहा था। तो उस बहन ने डर में कहा कि भाई तुम आग से क्यों खेल रहे हो? तो भाई ने कहा कि आग से खेलना खानदानी शौक है। Yesterday my sister said to me, now you know, पर्सनल बात है तो बोलनी नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूं, नहीं माफ करूंगा। She said to me, you know, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I'm going to end up in the fire. Right? So what is the problem playing with the fire? My family has taught me that. My family has taught me do not be scared of cowards. My family has taught me that the most cowardly thing you can do ever is be scared of a coward. Right? And that's who we are dealing with. You please understand. That's exactly who we're dealing with. And my sister will tell you. Someday she'll also give a open-hearted speech and she'll tell you exactly the extent to which the ruling ideology is based in cowardice. कहने को ये बातें बहुत बड़ी लगती है, लच्छेदार बातें लगती होगी, लेकिन अगर राहुल गांधी को लच्छेदार बातें करनी आती तो शायद आज मोदी जी इतने बड़े ना होते। राहुल गांधी को यही राहुल गांधी की कमी रही कि पिछले 11-12 साल में, 14 साल में या 20 साल में, जब से वो राजनीति में आए हैं, वो ऐसी लच्छेदार बातें नहीं कर पाए। जो कहते हैं दो टूक स्ट्रेट बात करते हैं, और उसमें भी खासियत यह है कि झूठ नहीं बोलते और ना कभी अपनी बात से मुकरते।
तो इस बात को अगर कोई कहे कि लच्छेदार बात है तो मैं उससे एग्री नहीं करता। ये बात भी वही स्ट्रेट बात है जो उनके दिल से निकली कि मैं आग से खेलने का शौक रखता हूं, क्योंकि ये खानदान ने मुझे सिखाया कि अंत में तो सबको आग में ही जाना है। और बात पते की है, हम सबको जाना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी को ये डर क्यों सताने लगा है। वो इसीलिए सताने लगा, जैसे मैंने पहले कहा, कि अब राहुल गांधी का जो फिलहाल इन दिनों का जो रुख दिख रहा है, जो रवैया दिख रहा है, वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का है। वो उस थ्योरी पर काम कर रहे हैं, नो इफ नो बट, डायरेक्ट अटैक, डायरेक्ट पूरा मोदी सिस्टम पे अटैक करो। आपने उस दिन देखा होगा कि सदन के अंदर भी राहुल गांधी ने गृह मंत्री के भाषण से एक चीज उठाई। निशाना कौन था? प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। अमित शाह को लेकर उन्होंने कुछ ज्यादा बात नहीं की। अमित शाह को प्रियंका गांधी ने संभाल लिया था, क्योंकि वो जानते हैं कि जो निचले 1, 2, 3 नंबर के लोगों के पर प्रहार करके कोई फायदा नहीं। प्रहार करना है तो सीधा पेड़ की जड़ पर करो। और यही एक स्ट्रेटेजी फिलहाल राहुल गांधी की समझ में आ रही है कि खतरों के खिलाड़ी की तरह वो भी अब खुल के खेलने लगे। आपको मालूम है, चुनाव आयोग को पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी कितना लगातार निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके हाथ में एक ऐसा मटेरियल लगा है जो एटम बम का काम करेगा। जब वो सामने रखेंगे तथ्य, चुनाव आयोग की जमीन खिसक जाएगी। लेकिन वो जमीन खिसकेगी, कब रखेंगे तथ्य, वो अलग बात है। लेकिन कल जो उन्होंने कहा था ना कि जो रिटायर भी हो जाएंगे उनको भी खींच के लाएंगे, इसका मतलब यही है कि हाथ में कुछ पुख्ता तो जरूर है। और उसी पुख्ता चीज के आधार पर अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर 15-20 सीट का, वो तो कह रहे हैं कि गड़बड़ तो 2024 में 100 सीट के आसपास भी है, लेकिन अगर 15-20 सीटें भी कम गड़बड़ी में हुई होती तो आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता। The electoral system, when we release this data, it's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So, it's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. जब कुछ मिलता नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ, तो फिर उधर की जो तड़पन है वो साफ दिखती है कि कैसे मोदी जी पर हो रहे लगातार प्रहार और मोदी जी के सिस्टम पर हो रहे लगातार प्रहार का तकलीफ क्यों हो रही है उधर, क्योंकि डबल अटैक उधर हो रहा है। एक तरफ तो ट्रंप साहब लगातार कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी के आज एक बयान को फिर वो आईटी सेल, बीजेपी का आईटी सेल ने उछालने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि भाई, जब फार्म लॉज की बात आ रही थी तो मैं लड़ रहा था। उन्होंने ये एग्जैक्टली ये शब्द किए कि जब मैं फार्म लॉज के खिलाफ लड़ रहा था तो अरुण जेटली मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि आप इसका विरोध मत कीजिए, अगर आप विरोध करेंगे तो एक तरह से धमकी दी थी कि आपके लिए बहुत बुरा होगा। तो राहुल गांधी ने कहा, मैंने उनसे साफ शब्दों में कहा कि आप गलत आदमी के पास आए हैं और गलत उम्मीद लेके आए हैं। बस इस चीज को उठा लिया कि फार्म लॉज तो 2020 में आए थे, अरुण जेटली तो बेचारे 2019 में दुनिया छोड़ गए। जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी लैंड एक्विजिशन बिल यानी भूमि अधिग्रहण बिल की बात कर रहे थे। उस सिलसिले में अरुण जेटली मिले थे राहुल गांधी से, ये कोई छुपी बात नहीं। 2018 में मिले थे,
उनके घर जो 10 जनपद है उसके रजिस्टर में रिकॉर्ड है इस चीज़ का, अरुण जेटली के आने का। और ये अखबार की हेडलाइंस देखिए, अखबार की हेडलाइंस खुद बता रही हैं कि अरुण जेटली राहुल गांधी से मिले थे। वो फार्म लॉज की बात थी, बस वो फार्म लॉज की जगह शायद वो किसान बिल कह, कृषि कानून बिल कह गए। अब आपके प्रधानमंत्री तो क्या क्या नहीं कह जाते कई बार फ्लो फ्लो में, A+B+2 और वो संस्कृत का श्लोक याद है ना आपको, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर, वो रडार, सब कुछ है ना। यहाँ एक जबान फिसली और आपने खींचने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने सबूत रखे तो मुंह की खानी भी पड़ी, चुप भी होना पड़ा। ये फिलहाल की देश की राजनीति है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। ओपन चैलेंज करते हैं, ओपन अब लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। अब उन्हें मालूम है कि बहुत हो गया गुरीला वॉर, बहुत हो गया छुप छुप के वॉर, अब जो होगा वो सामने होगा। उसके पीछे वजह यह है, राहुल गांधी ये समझ चुके हैं कि जो मेरे घर में बैठे स्लीपर सेल है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उन्हें उनकी असलियत दिखा दी गई है। और दूसरी बात, अब राहुल गांधी उन स्लीपर सेल की परवाह करना बंद कर चुके हैं। किसी को जाना है, किसी को गुट बनाना है, जो मर्जी करे, अब तो एक निशाने पे चलना है और उसी रास्ते पे चलना है। इसलिए कई घोड़े रेस का तगमा लगाए अस्तबल में बैठ के आराम कर रहे थे, बारात वाले अस्तबल में, वो भी खड़े हो गए हैं। वो भी अचानक रेस की तैयारी करने लगे और राहुल गांधी के साथ दौड़ रहे हैं। ये कांग्रेस में ये बदलाव आया है। इसी का नतीजा है कि उस तरफ खलबली बहुत है, एक तरफ ट्रंप, एक तरफ राहुल गांधी। सूत्र बता रहे हैं कि भाई राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे पे 30 केस चल रहे हैं, कोई बात नहीं, 2-4 और चलेंगे, लेकिन किरकिरी इतनी बढ़ गई है कि जो ईडी वाला मामला है, नेशनल हेराल्ड वाला, उसकी फाइलें फिर से खोद के एक तरह से राहुल गांधी को अब इस तरह से घेरने की कोशिश की जा रही, क्योंकि साहब को ये किरकिरी बहुत ज़्यादा चुभने लगी है। लेकिन समझदार लोग तो दोनों तरफ हैं। उधर के समझदार लोग कह रहे हैं कि इस मधुमक्खी के छत्ते पे बिना सोचे समझे हाथ मत डालना। हाथ डालना है तो तैयारी से डालना, वरना मधुमक्खियां ऐसा काटेंगी कि सरकार हिल जाएगी। तो फिलहाल उस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने से पहले पूरी ड्रेस तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समस्या ये है कि जिस मटेरियल से वो मधुमक्खी से बचने वाले ड्रेस तैयार करने की कोशिश की जा रही, उस मटेरियल में दम ही नहीं है। वो इतना पतला है कि मधुमक्खी उससे आर पार हो जाएगी। आप इशारा तो समझ ही गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये है अभी देश की राजनीति, राहुल गांधी की राजनीति। तो जाते जाते आग से शुरू किया था, आग के शेर से खत्म भी आग के शेर से करते हैं। कि शायर कहता है, अहमद फराज, मशहूर शायर कहते हैं फराज साहब, कि अक्ल हर बार दिखाती थी जले हाथ अपने, अक्ल हर बार दिखाती थी जले हाथ अपने, दिल ने कहा आग पर आई ले ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। वही बात, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी मदद करना चाहें, कर सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। जॉइन बटन या सुपर थैंक्स के ज़रिए आप वो कर सकते हैं। नमस्कार।